साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर आज बातचीत होगी। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के किसी विद्वान ने सबसे पहले लिखने का प्रयास किया होगा, किसी भारतीय ने लिखने का प्रयास किया होगा। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसे व्यक्ति ने लिखने का प्रयास किया जो विदेश में बैठ करके विदेशी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। हालांकि गारसा द तासी के पहले हमारे देश में 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा जैसे ग्रंथ थे, लेकिन उन ग्रंथों में कालक्रम का अभाव था, संवत सन का अभाव था, इसलिए उनको इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। उन्होंने इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 में और उसका दूसरा भाग 1874 में प्रकाशित हुआ। ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य समिति, प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की तरफ से इसे पेरिस में मुद्रित किया गया। इसमें इसका जो द्वितीय संस्करण है वो 1871 में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से दिया गया। इसमें 738 कवियों का उल्लेख है, जिसमें हिंदी के 72 हैं, शेष उर्दू के हैं। इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी, इसमें जो ऐंदुई है उसका प्रयोग गारसा ने हिंदवी या हिंदी के लिए किया और जो हिंदुस्तानी है उसका प्रयोग उर्दू के लिए किया। इस ग्रंथ का महत्व इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये प्रथम प्रयास है, लेकिन इस ग्रंथ का महत्व इस बात से है, इस दृष्टि से है कि हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। उसके पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कोई प्रयास नहीं मिलता। द्वितीय महत्वपूर्ण प्रयास शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज लिख करके किया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1,000 कवियों का उल्लेख है, कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं का उदाहरण, कवियों के जन्म समय और रचना काल का उल्लेख इसमें किया गया है, उसका संकेत दिया गया है। यह उतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, लेकिन इतिहास, आने वाले इतिहासकारों के लिए कविता संबंधी सामग्री के संकलन की दृष्टि से इसका अपना महत्व है। हालांकि इसे इतिहास के श्रेणी में नहीं रखा गया, इतिहास की जो कसौटियां हैं उस पर यह ग्रंथ खरा नहीं उतरता, लेकिन कवियों का एक बड़ा संकलन आने वाले इतिहासकारों के लिए उसमें उपलब्ध हो जाता है। हुआ भी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान विदेशी व्यक्ति ने किया और प्रथम इतिहास भी विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने द मॉडर्न
वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ। पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस अंग्रेजी भाषा में लिखे गए ग्रंथ में काल विभाजन किया तथा किसी एक कालखंड की जो खास प्रवृत्ति होती है साहित्य की, उस प्रवृत्ति से संबंधित रचनाकारों, उनकी रचनाओं का विवेचन किया और उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों तथा प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख किया जिससे प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। इस ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में अनुवाद कराया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में अनुवाद कराया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रयास मिलता है 1913 में मिश्र बंधुओं का मिलता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। वे बड़े खोजी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तमाम अज्ञात कवियों को अपने मिश्र बंधु विनोद में स्थान दिया जिनकी कहीं चर्चा नहीं थी। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में है। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का संग्रह है। 8 से अधिक कालखंडों में इसे विभक्त किया गया है। मिश्र बंधु विनोद ने इसको लिखने में बड़ी मेहनत की। और मिश्र बंधु से मतलब तात्पर्य है कि मिश्र बंधु मतलब कई भाई रहे होंगे। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गौरवपूर्ण स्थान है, जो बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पहले लिखा गया, जिसने इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित किया, जिसमें बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया, जिसमें बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय लेखक का मिलता है, जिसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकासक्रम की व्याख्या करने का प्रथम बार प्रयास किया गया। 900 वर्षों के इतिहास को 4 स्पष्ट भागों में बांटा गया। उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया, जिस महान लेखक ने, महान इतिहासकार ने, वे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद तमाम इतिहास ग्रंथ लिखने के प्रयास हुए। एडविन ग्रेव्स ने 1917 में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। उसके बाद एक पादरी थे, फादर एफर्ड के, उन्होंने 1920 में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में लिखा। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन तज़किराई शोराई हिंदी नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें सबसे पहले प्रथमतः पहली बार कालक्रम का उल्लेख हुआ। कालक्रम का प्रथम उल्लेख मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ में हुआ। उसके बाद तमाम छोटे मोटे ग्रंथ फुटकल प्रयास होते रहे, लेकिन जो सबसे चर्चित
उसके बाद इतिहास लेखन हमारे सामने आता है, जिन्होंने नई स्थापनाएं गढ़ी, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का प्रथम बार खंडन किया, नई स्थापनाएं की। आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और 1952 में ही हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम का ग्रंथ लिखा, जहां पर शुक्ल जी ने युग स्थिति को महत्व दिया, आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने परंपराओं पर बल दिया। इसके बाद तमाम हिंदी साहित्य के इतिहास में फुटकल प्रयास होते रहे, लेकिन जो चर्चित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ मिलते हैं, लिखे तो गए हैं सैकड़ों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के द्वारा भी लिखे गए, लेकिन जो चर्चित महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं उनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, नागरी पचानी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, हिंदी साहित्य जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया, हिंदी काव्यधारा महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुचर्चित इतिहास पुस्तक जिसे हर विद्यार्थी पढ़ता है, हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में आचार्य विश्वनाथ मिश्र, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुचर्चित पुस्तक, हिंदी के विद्यार्थियों को इसे जरूर पढ़नी चाहिए। आप डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हज़रत प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लें तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सारी अवधारणाएं आपको स्पष्ट हो जाएंगी। एक पुस्तक दूसरे की व्याख्या है, समीक्षा है। इसके साथ साथ साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई चर्चाओं के केंद्र में रही। इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा और साहित्य पर लेखन और राजस्थानी पिंगल साहित्य नाम का इतिहास ग्रंथ मोतीलाल मेनारिया ने लिखी। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास बहुचर्चित पुस्तक जिसे काव्य शास्त्र का हर विद्यार्थी पढ़ता है, बहुपठित हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी तथा आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यह भी बहुपठित पुस्तक है और खूब पढ़ी गई है, चर्चाओं के केंद्र में तब भी थी और आज भी है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को समझना है तो इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, और इसी क्रम में एक चर्चित पुस्तक है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। लेकिन जो सर्वाधिक पुस्तक है पढ़ी जाती है, उसके पढ़ने से बहुत सारी अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास डॉक्टर, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह,
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा बहुपठित पुस्तक है। इसको अवश्य हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अन्य किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, उनको भी पढ़िए, लेकिन ये 4-5 जो पुस्तकें हैं वो उसको पढ़ने से आपकी जो स्थापनाएं हैं, आपकी जो समझ है और विकसित होती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारी महिला लेखिकाएं कवि साहित्यकार रहे हैं जिनके बारे में इतिहास अक्सर मौन रहा है। उस पर एक चर्चित पुस्तक लिखा हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव। बहुचर्चित पुस्तक है, इसे अवश्य एक बार इसका अवलोकन करना चाहिए। आधी आबादी की क्या भूमिका रही है लेखन के क्षेत्र में, इसको नीरजा माधव ने बहुत मेहनत करके लिखा है। इसके साथ साथ बहुत सारे इतिहास ग्रंथ जैसे मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाथ मदान, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। इसके साथ साथ ब्रजभाषा माधुरी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। इस प्रकार से तमाम ग्रंथ लिखे गए और अभी भी लिखे जा रहे हैं, आने वाले समय में लिखे जाएंगे। और यह उम्मीद की जाती है कि जिस प्रकार से नए शोध होंगे, नए निष्कर्ष निकलेंगे, नई शोध सामग्रियां आएंगी, नए नए इतिहास ग्रंथ लिखे जाएंगे, तो हिंदी साहित्य इतिहास की एक परंपरा आपके सामने, जो गारसा दत्तासी से लेकर के और आज तक नीरजा माधव तक और उसके बाद तक तमाम लेखकों की जो चलती चली आ रही है, समृद्ध परंपरा का हमने आपके सामने उल्लेख किया। स्पष्ट है इस परंपरा से, जो गारसा दत्तासी से शुरू हुई थी और आज तक चली आ रही है, कि इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक स्थिति में आ गया है और उसकी प्रगति देख करके भी संतोष होता है। आने वाले समय में वह और बेहतर लेखन उस परंपरा की कड़ी में जुड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।